नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में आयोजकों की भारी लापरवाही, रात भर भूखे सोते रहे बच्चे, संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरा युवक, उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। संजय गांधी अस्पताल में हड़ताल का दिखा असर, वेंटिलेटर बंद होने से एक महिला की हुई मौत। और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है रीवा सीधी टनल का उद्घाटन, केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री रविशंकर प्रसाद के आने की संभावना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता नई गढ़ी और देव तालाब में आयोजित हो रही है, जहां भारी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि रात भर बच्चे भूखे सोते रहे, लेकिन उनको खाना नहीं मिला। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भारी लापरवाही सामने आई है। आयोजक मंडल द्वारा बच्चों को खाना ही नहीं दिया गया। बच्चों ने बताया कि रात में खाने के लिए कई बार वो गए, लेकिन जब भी जाएं तो बता दें कि खाना खत्म हो गया। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय द्वारा बच्चों के लिए भारी मात्रा में बजट दिया जाता है, लेकिन स्थानीय आयोजकों द्वारा छोटे छोटे बच्चों को भी खाना नहीं दिया जाना प्रदेश भर में रीवा का नाम डुबाने जैसा है। चंद पैसों के लिए मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ करना घोर लापरवाही है। आपको बता दें कि इस संबंध में कई बार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कहा कि आयोजक और आसपास के लोगों को ये ध्यान रखना है कि रीवा की एक अलग पहचान बने और खिलाड़ी अच्छी यादें लेकर जाएं। अब जब यहाँ से वो बच्चे जिन्हें खाना नहीं मिला, वो जब अपने जिले में जाएंगे तो रीवा की क्या पहचान बताएंगे कि उन्हें खाने के लिए खाना ही नहीं मिला। ग्रामीण अंचलों में वैसे भी दुकानों का अभाव रहता है, जिससे बाहर से आए बच्चों को अगर वो अपने से खरीद के भी खाना चाहें तो उचित खाना नहीं मिल सकता। खासकर खिलाड़ियों के लिए तो अच्छी डाइट की जरूरत होती है। खेल और मध्य प्रदेश सरकार खेल मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इस संबंध में पीड़ित बच्चों से हमारे संवाददाता ने बात की टीम है। क्या नाम बेटा आपका? सूर्या भाटी। सूर्या भाटी जी। सूर्या भाटी जी, कब आए हो आप यहाँ? हमारे परसों आए हो। ये बताइए कि यहाँ पे खाना किस तरीके मिलता है आपको? जैसे बोले, आपने बोला कि आप भूखे सोए थे। हाँ, सुबह भी कल भूखे सोए थे और शाम को भी 2 रोटी मिली थी, फिर रोटी नहीं मिली। तो आपने वहाँ पे तो आपने मांगा नहीं था खाना? मांगा था, वो बोल रहे थे 15 मिनट ऐसे करके 2-3 घंटे हो गए, फिर हम चलेगा सोने। फिर सोने चले गए, फिर हम भूखे ही सोए थे आकर। क्या नाम छोटू आपका? प्रियांशु सैनी। प्रियांशु, देख रहे कितने छोटे बच्चे जिनको संभाग से आकर, और यहाँ प्रशासन का इतना पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी ये छोटे बच्चे जो भोपाल से आप लोग आए हैं, क्या नहीं मिला बेटा खाना आपको? है? क्या नहीं मिला था खाना? कल रात को है ना, वहाँ पर भीड़ बहुत हो रही थी और बार बार खाना हो रहा था, खाना खत्म हो रहा था बार बार। तो फिर आप भूखे सो गए थे? हाँ। उज्जैन वालों को मतलब उधर अलग एक बेंच में दे रहे थे और बाकी सब इधर कर रहे थे। तो आप भी खाना नहीं खाए थे कल? हाँ, नहीं खा। ये भी नहीं खाए थे, ये नहीं खा, वो नहीं खा, और इधर खड़े जाए एक लोग। क्या नाम बेटा आपका? संदीप पटेल। अंकित पटेल। संदीप पटेल। आपको खाना कल नहीं मिला था? भूखे सो गए थे आप? हाँ। और रोटी वो रखे थे हमारे बैग में बिस्किट, हम वो खा के सोए। जो आप बिस्किट घर से लाए थे वो आप खा के सोए, आपको यहाँ पे खाना पे नहीं मिला? रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर अव्यवस्थाओं की भेंट जिंदगी चढ़ गई। अस्पताल के MICU वार्ड में लाइट बंद होने की वजह से वेंटिलेटर्स बंद हो गए। सीधी निवासी मृतका निर्मला मिश्र के परिजनों ने बताया कि मरीज को सांस की बीमारी थी, जिससे MICU वार्ड में भर्ती कराया गया था। बीती रात 12 बजे के करीब अचानक अस्पताल में लाइट गुल हो गई, जिसके कारण वेंटिलेटर बंद हो गए। परिजनों का आरोप है कि काफी समय तक तलाश करने के बाद भी कोई चिकित्सक वहां नहीं मिला, जिसके बाद निर्मला मिश्र की ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बिजली कुछ ही समय के लिए गुल हो गई थी, जिसके बाद उसमें सुधार कर लिया गया। हालांकि चिकित्सकों ने यह स्वीकार किया कि बिजली गुल होने की वजह से वेंटिलेटर्स बंद हो गए थे। संजय गांधी अस्पताल वैसे भी देश भर में अपने कारगुजारियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां इस तरह की घटनाएं आम बात है। ये कोई आज की कहानी नहीं है, हमेशा से ये होता आया है। ऊपर से इन दिनों चिकित्सकों की हड़ताल भी चल रही है, तो ऐसे में ये होना लाजमी था। बहरहाल इस मौत का जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर, प्रशासन या सरकार? भैया एक नर्स नहीं आती, किसी को बुलाओ। कल आपकी ये कौन है? ये आपकी जो मेरी मम्मी है। कल आप यहाँ थी, कैसे लाइट का कितने समय तक गोल? लाइट 12 बजे तो गोल हुई है, 4-5 बजे आई है। ये वेंटिलेटर में थी? वेंटिलेटर में थी। बंद हो गया। हाँ सर, फिर नॉर्मल वाला चलाया।
इन्वर्टर से तो इस समय कोई बताए डॉक्टरों से आपने सब किया? सारे डॉक्टर सारे नर्स कोई भी नहीं आए कि सबको फोन लगाए सबको बुलाए, कोई भी नहीं आए। न एक नर्स आती थी बोलते थे कि आओ, न चलो मेरी मम्मी गई है बोलती थी चलो मैं आती हूँ। 1 हफ्ते हो गए, एक हफ्ते से दिन रात मैं इनके पास जाती थी। जब इनको इंजेक्शन 8 बजे लगाना होता था वो ये 12 बजे आके लगाते थे। रात भर मैंने कहा डॉक्टर ये सरकारी हॉस्पिटल एक नर्स स्टाफ लगाता है, रात को वार्ड बॉय सोता है, नर्स होती है, इनको जब 10 बार बुलाओ ना तब ये आते हैं। चलो हम आते हैं। कितने समय तक कल लाइट 12 बजे से 4 बजे तक बोलती, वेंटिलेटर ऑफ हो गए थे, पेशेंट सारे वो हो रहे थे, पेशेंट तड़प रहे थे सारे के सारे। एक हफ्ते और मरी है, एक और बुढ़िया मर गई। 1 हफ्ते हो गए मुझे आईसीयू में आए यहाँ। 1 हफ्ते में इन्होंने मेरे सामने आंखों के एक पेशेंट को ढंग से नहीं भेजा। सब जब सर वो मरने की उनकी वो पल्स रेट जब सीधी होने लगती थी तब ये सीपीआर देने बस पहुंचते थे, ये कुछ नहीं किए सर। रात भर बोल हुई थी तो आपने अरे मैंने बहुत कोशिश किया, हम लोगों ने पूरी रात कोशिश करके। ये सिर्फ ये पैसा खा रहे बैठ के, एक फॉर्मेलिटी निभा रहे। मरीज का क्या घटना क्या हुई? देखो मेरा नाम स्तुति मिश्रा है, निर्मला मिश्रा मेरी पत्नी थी। उनको सीधी में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई तो सीधी से रीवा के लिए रेफर कर दिए। वहां से बना के भेजे थे कि इनको अस्थमैटिक अटैक है, कार्डियक अटैक है, आईसीयू में भर्ती किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, पहले आईसीयू में भर्ती करके जनरल वार्ड में कर दिया, प्रयोग करते रहे, जनरल वार्ड में कर दिया। तो उसका ये हालत हुई कि आपको दिखाएं, उसका चेहरा दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिए। हाँ, तो क्या हालत हुई है उसकी मैं बताना ये चाहता हूँ कि इन लोगों ने पहले किया नहीं। जूनियर डॉक्टर हमें भेजते थे कि आप चले जाओ कहाँ, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में चले जाओ, सर्जरी में चले जाओ, फिर कल बात करते रहे कि ईएनटी में चले जाओ। इसी प्रयोग में इन लोगों ने दवाई न करने की जगह ये कर दिया। एक बड़ी बात है, क्या आपने सुना है कभी कि आईसीयू में भी 4 घंटे लाइट गोल रहती है? ये जांच का विषय है, आप वहाँ पता करवाओ। 4 घंटे लाइट गोल रहेगी तो ऑक्सीजन पेशेंट को कैसे मिलेगी? नहीं मिली तो वो चली गई मेरी पत्नी। वही भर नहीं, और लोगों के खिलाफ भी ऐसा किए है। सर आपके पेशेंट यहाँ एडमिट है, कल रात को वेंटिलेटर बंद हो गया था आईसीयू में? हाँ वेंटिलेटर बंद हो गया था, 2-3 वेंटिलेटर बंद हो गए थे, उसके बाद 10-15 मिनट में चालू हो गए थे। कुछ इसमें मरीज भी खत्म हो गए ऐसा? नहीं, उससे कोई मरीज तो खत्म नहीं हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरा युवक, उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना घोघर मोहल्ले की है, जहां रोहित नाम का एक युवक छत से अज्ञात कारणों से गिर गया। वहीं मकान मालिक द्वारा बताया गया कि इनको कई बार घर खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन ये घर खाली नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार मकान मालिक और किराएदार का विवाद हो चुका है। फिलहाल घायल होने के बाद मकान मालिक ने संवेदनाओं की हद पार करते हुए पीड़ितों को मकान खाली करने को कहा है। इस संबंध में पीड़ितों से कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन मकान मालिक संजय से हमने बात की। ये लड़का तो पता नहीं है उसका कब आया कब ऊपर गया, और इसकी माँ का झगड़ा चलता रहता है आपस में, काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन इसकी माँ थोड़ी दूसरे टाइप की है, इसलिए अपन उसको 3 बार बोल चुके हैं कि खाली कर दो। एक बार भी चोरी भी हुई, पता नहीं चोरी हुई नहीं हुई, जबरदस्त बोल दी कि चोरी हो गई। अब उसके लिए अपन हम क्या कर सकते हैं? कब से रह रहे हैं आपके घर में? 3 साल से रह रहे हैं। क्या करता है ये लड़का? ये कुछ नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, आवारागर्दी करते हैं बस। लड़का नहीं है, लड़का है भाई। अरे नहीं यार, वो क्या नाम क्या है बालक का? बालक का नाम क्या है? रोहित नाम है। लड़का है उसका ना, लड़का है उसका। 2 लड़के हैं और दोनों से इनकी पटरी नहीं खाती है। ये हाँ। इनके घर पिता भी यहाँ रहते हैं क्या? पिताजी को तो निकाल के बाहर फेंक दिए हैं, पता नहीं कहाँ बेचारा जिंदा है नहीं है, पता ही नहीं है। रीवा सीधी मार्ग पर बनी टनल का लोकार्पण दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सकता है। रीवा सीधी मार्ग पर बनी नवनिर्मित टनल का लोकार्पण अगले माह दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में किया जा सकता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के आने की संभावना है। आज कलेक्टर मनोज पुष्प मौके पर पहुंचे और आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। टनल के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री जी के आने की संभावना है 1 तारीख को।
तो उसके लिए हम लोग कार्यक्रम स्थल को देखने के लिए और कहाँ पे चॉपर उतरेगा, कहाँ से मूवमेंट होगा, किस तरीके से इनॉग्रेशन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए सभी विभाग के साथ आए हैं। अभी इसके प्लानिंग हो जाती है, फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों की बैठक होगी और चीज़ें फाइनल की जाएगी। आ रहे हैं गिर के आ रहे हैं जंगल बनाने और जोरदार है। गुड़ चौराहा स्थित शांति क्लिनिक व नर्सिंग होम और यूनिडायमंड पैथोलॉजी पर स्वास्थ्य विभाग व तहसीलदार ने की कार्यवाही। गुड़ चौराहे में 2 अवैध पैथोलॉजी संचालित की जा रही थी, जहां प्रशासन ने आज कार्यवाही की है। नायब तहसीलदार ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि गुड़ चौराहा पर अवैध रूप से 2 पैथोलॉजी संचालित की जा रही थी, जिसकी कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। इन पैथोलॉजी में ना ही कोई लाइसेंस प्राप्त हुए हैं, ना ही कोई डिग्री प्राप्त हुई, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं यूनियन डायमंड पैथोलॉजी पर कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वहीं प्रशासन ने शांति क्लिनिक को सील कर दिया है। देखिए कार्यवाही की कुछ झलकियां और इस विषय पर नायब तहसीलदार ने क्या कहा। ये हमको गुड़ चौराहे के पास 2 दुकानें जो पैथोलॉजी के नाम से, क्लिनिक के नाम से संचालित हो रही थी, उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के संबंध में लेकर के आज मौके से यहाँ जांच की गई DHO 1 के साथ, जहाँ पर पाया गया कि ये दोनों जो क्लिनिकें हैं उनको जो वैधानिक इनके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस नहीं है। और एक क्लिनिक है वहाँ पर 3-4 बेड भी लगे हुए थे, एज ए वो नर्सिंग होम टाइप का संचालित हो रहा था। और जो ये पैथोलॉजी है यूनियन डायमंड करके, इनके पास भी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है और कोई भी डिग्री पात्र व्यक्ति इनके यहाँ नहीं बैठा हुआ है। उसी के संबंध में यहाँ पे जांच कार्रवाई अभी जारी है। संबंधित व्यक्तिजन जो भी आएंगे, जैसे भी उनके साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, वैसे कार्यवाही की जाएगी। जिला अस्पताल बिछिया रीवा में रीवा OBS एंड गायनी सोसाइटी द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य हमारे समाज में महिलाओं में घरेलू और बाहरी हर प्रकार के अत्याचार बंद करने वास्ते समाज में जागरूकता लाने के लिए था। रैली में जिला अस्पताल बिछिया से अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग स्टाफ सहित कई अन्य महिलाएं, पुरुष सहित ROGS के डॉक्टर्स ने अपनी उपस्थिति दी। इनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर शैल बाला श्रीवास्तव जी, प्राची सागर, पद्मा शुक्ला, प्रतिभा मिश्रा, रेखा सिंगल, शैलजा सोनी, वंदना सिंह तथा श्रद्धा चंद्राकर आदि उपस्थित रहीं। रीवा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी की तरफ से निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकना। आजकल महिलाओं के खिलाफ हिंसा हर जगह हो रही, घरेलू हिंसा है, वर्क प्लेस पे हिंसा हो रही है, रास्ते चलते हिंसा हो रही है और कितने बच्चियों के साथ हिंसा हो रही है, रेप हो रहा है। वो सब हम रोकना चाहते हैं। क्या माना जा रहा है, महिला जागरूक नहीं है या कुछ और इसकी वजह है? महिलाएं तो जागरूक हैं, लेकिन अब पुरुषों को जागरूक करने की ज़रूरत है। उनको नारी का सम्मान सीखने की ज़रूरत है। जब पुरुष नारी का सम्मान करेगा तभी यह स्थिति में बदलाव होगा। महिलाएं तो जानती हैं कि उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, तो उस हिंसा को वो रोक सकती कुछ हद तक, पर क्योंकि शारीरिक रूप से महिलाएं उतनी सक्षम नहीं होती हैं जितने कि जिस तरह आप सब जानते हैं कि इस समय महिलाओं के प्रति अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके लिए हर जगह एक कमेटी बनाई गई है। तो सिर्फ अस्पतालों में नहीं कमेटी बनाई गई है, ये चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई छोटा प्लेस या बड़ा प्लेस हो, उसमें एक ऐसी कमेटी हमेशा बनाई जा रही है और बनाई जानी चाहिए, जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ वर्ग के वहाँ पर प्रशिक्षित लोग हों और जो ऐसी घटनाओं को एनरोल करें, वहाँ लिखें, एक रजिस्टर मेंटेन करें और उसके खिलाफ उचित कार्यवाही प्रॉपर कानून के अनुसार, शासन के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। ऐसा कोई नियम और आप लोग चाहती हैं कि आए? नियम बने तो बहुत हैं, लेकिन वो लागू नहीं हो रहे, तो इनको लागू करने के लिए हम उस प्रक्रिया पे जोर लगाना पड़ेगा और महिलाएं आगे हैं अपने साथ होने वाली हिंसा को। सरकार तो अपराधियों के घर गिराती है ऐसे घटनाओं पर लेकर। हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सभी ये जानते हैं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, जैसे कि दहेज प्रथा है, उससे भी ज़्यादा भयानक
ये महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है या जो डोमेस्टिक वायलेंस या जो पारिवारिक हिंसा है वो उसके अगेंस्ट हम डॉक्टर्स लोग आज खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सभी महिलाएं इतनी सशक्त बने, इतनी निडर बने कि इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अभी कुछ दिन पहले ही श्रद्धा हत्याकांड हुआ है, तो सब ये महिलाओं की एक अपनी कमजोरी है जिससे कि हमें खुद लड़ना होगा और इसकी लड़ाई में हम लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सब अपनी शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया है जिला चिकित्सालय कुशाभाऊ ठाकरे हॉस्पिटल में। जैसा कि सभी हमारे सीनियर ने बताया, शैलबाला मैडम, डॉक्टर पांडे ने बताया, इसके विरुद्ध धारा भी है, गवर्नमेंट इसके तहत प्रयास कर रही है। 498 धारा के तहत यदि फिजिकल और मेंटल हैरासमेंट प्रूव हो जाता है तो जो भी है वो मेंटल हैरासमेंट करने की जिसके अगेंस्ट प्रूव होता है उसके तहत उसे 1 से 5 साल की जेल का भी प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है। तो ये तो एक मतलब गवर्नमेंट का लीगल वाला पॉइंट है, बट फिर भी आप जब लड़का पैदा होता है तो जब से पैदा होता है आप लड़की के ब्रॉटअप पे तो पूरा ध्यान देते हैं कि उसे ये करना है, ये नहीं करना है। कभी कोई परिवार में लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रतहरा हल्का पटवारी धीरज पांडे को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़ा गया पटवारी इससे पहले भी रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा जा चुका है। शिकायतकर्ता अनुराग मिश्र ने बताया कि वो अपनी निजी भूमि जो करीब 32 डिसमिल है उस पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे थे, जिस पर आपत्ति कर पटवारी द्वारा 5,000 रुपए लिए गए और फिर 10,000 रुपए की मांग की, ये कहते हुए कि तहसीलदार साहब ने मांगा है, अगर नहीं दोगे तो निर्माण कार्य पर कोई न कोई कमी निकालकर काम रुकवा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि इससे पहले भी करीब 1.5 लाख रुपए पटवारी ने जमीन के नामांतरण सहित अधिकारियों को देने के नाम पर ले चुका है। पटवारी द्वारा लगातार रिश्वत को लेकर परेशान किए जाने पर लोकायुक्त में शिकायत की है। पकड़ा गया पटवारी धीरज पांडे रतहरा हल्का में पदस्थ है और एक पहले भी वो रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है, जिसे आज एक बार फिर लोकायुक्त रीवा की टीम ने शिकायत के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी धीरज पांडे पटवारी हैं रतहरा हल्का के ये, इनको आज अनुराग मिश्रा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनकी शिकायत पे आज 10,000 रुपये की रिश्वत के लिए ट्रैप किया गया है। इनके निर्माण कार्य जो कर रहे थे अपनी ज़मीन पे उस पर ना अवैध रूप से आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि आप सरकारी ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि बाकायदे सीमांकन हो चुका था उस ज़मीन का, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो। तो अवैध रूप से उस पर आपत्ति करके 10,000 रुपये की मांग की, इस पर लेते आज ट्रैप किया गया इनको। पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है? ये पूर्व में भी एक बार धारा 7 अनावश्यक घूस की मांग में एक बार इनको मुकदमा चल चुका है और उसके बारे में पूरी जानकारी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो ट्रायल में है, कोर्ट में लग रहा मामला है और उस पर हम काम कर रहे थे, बाउंड्री वाल वगैरह बनवा रहे थे। पटवारी साहब को पहले भी इस ज़मीन के नामांतरण संबंधी और कई चीज़ों संबंधी हमसे 1.5 लाख रुपये ले चुके हैं उस ज़मीन के लिए। जी सिर्फ नामांतरण और छोटी सी 32.5 डिसमिल ज़मीन के लिए हमसे ये 1.5 लाख रुपए ले चुके। उसके बाद 4-5 दिन पहले इनने कहा कि हम बाउंड्री का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें इनने कहा कि आप जो है तो सरकारी ज़मीन में बाउंड्री का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा साहब आके एक बार आप नाप लो ज़मीन को, अगर सरकारी में है तो अपनी बाउंड्री निकाल लेंगे। ये वहाँ पे पहुँचे और नापने के बाद 5,000 रुपये उस दिन भी हमसे लिए नापने के पहले, और पहुँचे वहाँ तो बोले कि हाँ आपकी तो 2 फीट 3 फीट अंदर है बाउंड्री, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शाम को हमको फिर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो है तो वो मिले नहीं, फिर शाम के बोले थे। तो हम जब शाम के गए फिर से मिलने, हमने कहा बोलिए साहब अब तो हमारी ज़मीन भी अंदर है, सारी चीज़ें ठीक है। तब ये बोलते हैं कि तहसीलदार साहब बोले हैं कि 10,000 रुपये और आप दे दो और नहीं तो किसी न किसी तरीके का उसमें आपत्ति कर देंगे। सर ये 1.5 लाख रुपये आपने किस बात के दिए थे? 1.5 लाख रुपये इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पे कि नामांतरण करना है, हमको सब कुछ करना है उस पर, और विभाग का तहसीलदार साहब का या जो भी वहाँ पे हैं विभाग के कर्मचारी उनको घूस देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए, हमारी ज़मीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज़्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी, अगर बाउंड्री मेरी ज़मीन के अंदर होने के बाद भी अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपये लेने के बाद भी, सिर्फ आपको हमने यस करने के लिए कि आप देख लो हमारी अंदर है बाउंड्री, उसके लिए हमने 5,000 रुपये इनको दिया। फिर 10,000 की डिमांड की वजह से फिर हमको कोई दूसरा सहारा मिला नहीं। हमने कहा निश्चित रूप से मैं शिकायत करूंगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हत्या के प्रयास के उद्देश्य से मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 307 सहित अलग अलग धाराओं में सुनाई सजा। मध्य प्रदेश के रीवा में न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को अलग अलग धाराओं में सुनवाई 14 साल, 3 साल, 9 महीना एवं 3 माह की सजा। ज्ञात हो कि आरोपी ने मिट्टी डलवाने के दौरान 2010 में विवाद करते हुए धारदार हथियार से सिर में हमला बोल दिया था, जिसमें लगभग घर के आधा दर्जन सदस्य घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सिविल लाइन थाने में जाकर 307 सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लोक अभियोजक अधिकारी कुंवर बहादुर सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा होना तय है। घटना इस प्रकार की है कि दिनांक 4/7/2010 को थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि थाना सिविल लाइन में 3 बजे पिंकू तहीद के घर के सामने गिट्टी डलवा दिया। इस गिट्टी डलवाने के लेकर के उसके छोटे भाई शकील, पिंकू, इन सबसे आपस में विवाद हुआ। विवाद के कारण मारपीट हुई और मारपीट में काफ़ी चोटें आई। शाहजहां बेगम के सिर में चोट आई और अंदरूनी चोटें भी आई, जिससे मामला जो है थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 427/2010 धारा 294, 323, 324, 526 एवं 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया। मामला विचारण के लिए सप्तम अपर न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। विचारण के दौरान हमारे सभी सहयोगी साथी अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने पैरवी की, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह माना कि अपराध जो है घटित होना प्रमाणित पाया गया और इसके तहत आरोपी पिंकू, फिरोज और अफरोज खान को 307 में 14 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 3 वर्ष का कठोर कारावास। धारा 323 में 1 वर्ष का कठोर कारावास, 1,000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर 3 माह का कठोर कारावास। धारा 324 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 2,000 रुपया का जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर 9 महीने की सजा सुनाई है। इसमें हमारे अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।